Hello student, how are you all? I hope you all are well. Welcome to online मैथमेटिक्स आंसर क्लासेस। आप सभी का मैथमेटिक्स आंसर क्लासेस में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। उससे पहले हम इसके बेसिक के बारे में जान लेते हैं। इसमें जो हम चर्चा करेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा पैरेललोग्राम। तो पहले पैरेललोग्राम के बारे में जानते हैं। पैरेललोग्राम के बारे में जानने के लिए हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पैरेललोग्राम हमारा इस तरीके से शेप में होता है जिसकी दो साइडें क्या होती हैं, पैरेलल और इक्वल लेंथ। अगर जैसे यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी 3 सेंटीमीटर की आएगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी 2 सेंटीमीटर की लेंथ होगी। चलो इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई इसकी अपोजिट साइड की जो लेंथ होती है। यहाँ पे देखिए अपोजिट साइड जैसे AD इक्वल टू BC होगा और AB इक्वल टू DC आ जाएगा, यानी कि AB इक्वल टू DC होगा। अपोजिट साइडें पैरेललोग्राम की हमेशा इक्वल रहेंगी। क्या रहेंगी? इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट एंगल जैसे ये एंगल इसके अपोजिट आ जाएगा और ये एंगल इसके अपोजिट आ जाएगा, यानी कि एंगल A किसके अपोजिट, C के, और एंड एंगल जो B है वो एंगल D के इक्वल रहेगा। अंडरस्टैंड? जैसे स्क्वायर के अंदर चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, मगर यहाँ पे जैसे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम में जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है ना उससे मैच होती है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं और समान होती हैं। और यहाँ पे पैरेललोग्राम में भी क्या होती है, उसकी अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। मगर रेक्टेंगल के अंदर चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और जो एडजस्ट एंगल जैसे एंगल A प्लस एंगल B और ए एंगल C प्लस एंगल D, ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 180 डिग्री का होता है। पैरेललोग्राम के अंदर क्या होते हैं, जो एडजस्ट एंगल होते हैं, जैसे एक ही लाइन पे डबल, जैसे एक एंगल यहाँ पे आ गया और एक एंगल यहाँ पे आ गया AB लाइन के ऊपर, वैसे BC के ऊपर जैसे B और C आ गया, जैसे CD के ऊपर C और D आ गया। ये क्या होंगे? एडजस्ट एंगल होंगे। इनका एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और इसके डायगोनल्स है ना इक्वल नहीं है, मगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ये इक्वल नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी, डज नॉट कंपल्सरी। इक्वल होंगे तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा। हाँ, लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है AO इक्वल टू OC हो जाएगा और BO इक्वल टू OD हो जाएगा। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, मगर वो इक्वल नहीं है। बाइसेक्ट करेंगे इंटरसेक्ट पॉइंट पे O पे, लेकिन वो इक्वल नहीं हो सकते, होंगे तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इसकी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD। ये एक पैरेललोग्राम ABCD हमारे पास गिवन है। स्टेटमेंट अलोंग विद डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। AD किसके इक्वल होगा? BC के। AD किसके इक्वल आ जाएगा? BC के। क्यों? लेंथ ऑफ अपोजिट साइड अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल है, तो इसलिए ये क्या है? इक्वल है। हमने साथ में बताना है। जो एंगल DCB है, DCB कौन सा एंगल हो गया हमारा? DCB ये एंगल किसके हुआ? एंगल DAB के अपोजिट एंगल होने की वजह से एंगल DAB। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपोजिट एंगल। आप इतना भी मेंशन करवा सकते हैं, अपोजिट एंगल लिख दीजिए और पैरेललोग्राम। और OC क्या हो जाएगा? OA के इक्वल। पार्ट नंबर 3, OC इज इक्वल टू OA। अभी लास्ट में हमने चेक किया था कि जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो डायगोनल है AC, इसको BD ने O पॉइंट पे क्या कर दिया? बाइसेक्ट। तो OC किसके इक्वल आ गया? OA के इक्वल आ गया। जो एंगल है हमारा
पार्ट नंबर 4 एंगल डी ए डी प्लस एम सी डी ए किसके इक्वल हो जाएगा? देखो डी ए बी ये एंगल हो गया और सी डी ए ये एंगल हो गया। ये एडजस्ट एंगल हो गए। एडजस्ट एंगल कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल असल में कितना होता है? 180 डिग्री। अंडरस्टैंड? क्योंकि ये कौन से एंगल आ गए? हमारे एडजस्ट एंगल आ गए। एडजस्ट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो इनकी वैल्यू हमारी 180 डिग्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कंसिडर द फ्लोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वैल्यूज। अब इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। जो एंगल डी है, एंगल डी प्लस इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। मेंशन भी करवा दीजिए। अगर ये डी एंगल बी के इक्वल है तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 100 डिग्री। और एंगल डी प्लस एंगल ए क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ये कौन से एंगल हो गए? एडजस्ट एंगल। सप्लीमेंट्री के इक्वल है तो वाई की वैल्यू अभी हमारी कितनी आई? 100। तो एंगल ए कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। ए की वैल्यू यानी कि 180 माइनस के 100, तो वैल्यू आ गई हमारी 80 डिग्री। और यहाँ पे आ गया एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 80 डिग्री, सॉरी जेड की वैल्यू आ गई हमारी 80 डिग्री। और जेड की वैल्यू 80 डिग्री है तो एक्सिस का अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है तो उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 80 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, या इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? एडजस्ट एंगल है यानी कि 50। पार्ट नंबर अगर हम सेकंड पे बात करें, सेकंड पे बात करें पार्ट पे, तो सम ऑफ 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे ढहा देंगे एडजस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 130 डिग्री। और y की वैल्यू 130 आ गई तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? x इज इक्वल टू वाई डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। अपोजिट एंगल इक्वल है तो इनकी वैल्यूज क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। और ये वैल्यूज z की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आ जाएगी? 50। सपोज यहाँ पे वैल्यू हम लेके चलते हैं, जैसे 1 ले लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल 50 डिग्री का हो जाएगा। और ये 50 डिग्री हो जाए, लीनियर एंगल है तो जेड एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 माइनस के 50 यानी कि 130 डिग्री। ओके स्टूडेंट, जेड की वैल्यू समझ में आई? जेड की वैल्यू हमने कैसे निकाली है? देखो एडजस्ट एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। और एक्स की वैल्यू 130 आ गई तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? या फिर हम ये भी कह सकते हैं, देखो ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में जो ये एंगल होते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल होते हैं। एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जेड क्या होंगे? क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होते हैं? जो पैरेलल लाइन के बीच में, जैसे एक लाइन दूसरे के पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के क्रॉसपोंडिंग एंगल होगा। क्रॉसपोंडिंग एंगल सेम होते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल सेम होते हैं तो एक्स और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 130। पार्ट नंबर 3 पे आ जाइए। पार्ट नंबर 3 में देखिए ये एक ट्रायंगल बन गई और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो चलो इसके हम वैल्यूज दे देते हैं एक पैरेललोग्राम बना के। और यहाँ पे 30 डिग्री। तो जो x है इसको A B C D और यहाँ पे O ले लेते हैं। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्योंकि देख लो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो यहाँ पे
एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये एक ट्रायंगल बन गई, यानी ट्रायंगल बन गई तो x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इजिकल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, x की 90 आ गई प्लस वाई डिग्री इजिकल टू 180, तो कितना हो गया 120, तो y की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस के 120 डिग्री, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। y की वैल्यू आ गई, तो देखो ये एंगल ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से एंगल y इजिकल टू एंगल z हो जाएगा। यहाँ पे बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल y इजिकल टू एंगल z है, और एंगल y की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, तो z की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट, अब पार्ट नंबर 4 पे आ जाइए। पार्ट नंबर 4 में देखो ये एंगल 80 हो जाएगा, मैं वैसे मोरली बता रहा हूँ, आपने खुद करना है। ये एंगल 80 हो जाएगा, इनका सम 180, यानी कि यहाँ पे 100 आ जाएगा, और ये 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो 180, यहाँ पे 80 डिग्री है, तो क्रॉसपोंडिंग एंगल है। ऐसा पार्ट हम कर चुके हैं, बिल्कुल सेम ये पार्ट है। क्या हो जाएगा एंगल y जो y डिग्री इजिकल टू कितना आ जाएगा 112, क्यों अपोजिट एंगल है, और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या है इक्वल है। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल हैं, तो यहाँ पे देखिए एंगल y प्लस 40 डिग्री प्लस z डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे एडजस्ट एंगल, और एडजस्ट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ एडजस्ट एंगल इज 180 डिग्री या सप्लीमेंट्री। y की वैल्यू कितनी आ गई 40 प्लस z इजिकल टू 180 डिग्री, कितना हो जाएगा ये z इजिकल टू 180 डिग्री, इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस के 152 डिग्री हो जाएगा, और ये कितनी वैल्यू हो जाएगी 28 डिग्री। z की वैल्यू कितनी आ गई 28 डिग्री। अब z की वैल्यू इतनी आ गई, तो z की वैल्यू ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हम वैल्यूज दोनों क्या वैल्यू फुट कर देंगे, यानी कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, एंगल z इजिकल टू एंगल x हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से ये भी 28 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, चलो एक रफली पैरेललोग्राम बना लेते हैं, क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं। ए बी सी और डी, देखो एंगल डी प्लस बी 180 डिग्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों 90-90 के हो जाएं, और मे भी पॉसिबिलिटी है और नो भी है, मतलब जरूरी नहीं है कि ये 180 डिग्री आ जाए, जरूरी नहीं है कि ना आए, हो भी सकता है और नहीं भी। ये बात तो हम अप्लाई में भी प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है, मगर ए बी जो ए बी है और डी सी जो ये डी सी है कितना है 8 सेंटीमीटर, और ये 8 सेंटीमीटर। जो ए डी है कितना है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे बी सी कितना दिया 4.4, तो ये क्वाड्रिलेटर हमारा पैरेललोग्राम नहीं बन सकता, क्योंकि अपोजिट साइड सेम नहीं है। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करते हैं, तो ये पैरेललोग्राम हमारा नहीं होगा। और थर्ड वाली प्रॉपर्टी एंगल जो ए है और एंगल जो सी है ये भी अपोजिट एंगल नहीं इक्वल नहीं है, क्योंकि एंगल ए 70 डिग्री और यहाँ पे एंगल सी कितना दे रखा है 65 डिग्री। अपोजिट एंगल भी सेम नहीं है और अपोजिट साइड की लेंथ भी सेम नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ड्रा रफ फिगर। हमने एक रफली फिगर ड्रा करना है एक क्वाड्रिलेटर का, जो पैरेललोग्राम तो नहीं है मगर उसके जो अपोजिट दो एंगल एग्जैक्टली टू, चारों नहीं एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर, वो इक्वल मेजर हमने रफली ड्रा करना है। तो हम एक डायग्राम इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं, जिसमें ये अपोजिट एंगल हम इक्वल
रिप्रेजेंट कर देंगे और ये इक्वल रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे दिखा देंगे x डिग्री और y डिग्री, यहाँ पे z और a डिग्री ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेंशन करा देंगे एंगल x इक्वल टू एंगल y, जिसके दो एंगल तो हम सेम मेजर कर देंगे, और एंगल z नॉट इक्वल टू एंगल a डिग्री। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। फिर भी कोई डाउट, कोई क्यूरीज हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।